हेलो हेलो। बाबूजी आएंगे ना? हाँ, मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे। भाई और बहनों, ये अस्पताल जो आपके सामने बन के खड़ा है, ये अकेले हीरा की मेहनत का नतीजा है। अस्पताल का सपना हीरा के पिताजी ने देखा था, लेकिन किसी कारण वो सपना पूरा हो न सका। आपके घर से निकाले जाने के बाद एक टूटी फूटी बस में सफर करके हीरा ने इस मंजिल को पाया। औलाद तो हर मां बाप की होती है, मगर मां बाप को धन्य कर देने वाली हीरा जैसी औलाद कभी कभी जन्म लेती है। मुझे नहीं लगता बाबूजी आने वाले हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, इस अस्पताल का उद्घाटन श्री ठाकुर भानु प्रताप के हाथों होना था, लेकिन एक जरूरी पंचायत में जाने की वजह से वो यहां नहीं आ सके। इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ एक संदेशा भेजा है कि इस अस्पताल का उद्घाटन उनका पोता छोटे ठाकुर भानु प्रताप करें। यहां आने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मेजर साहब ने कहा कि यह अस्पताल बाबूजी का एक सपना था जो वो पूरा ना कर सके। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो बाबूजी ना कर सके हो। दूसरा ये कि बाबूजी ने मुझे घर से नहीं निकाला। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उन्होंने मुझे अपने से थोड़ा दूर रखा था। पेड़ से जब कोई टहनी टूटती है तो पेड़ और टहनी दोनों को दर्द होता है। मेरे दूर होने का दर्द मेरे बाबूजी को मेरे जैसा ही हुआ होगा। कहते हैं कि जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मैं तो बहुत ही नाकारा निकम्मा था, मगर आज जो कुछ भी हूं बाबूजी की डांट की वजह से। अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं तो बाबूजी की प्रेरणाओं की वजह से। मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर आज उन्हें यह पता चल जाए कि तकदीर की क्या भाषा होती है तो वह मेरे माथे पर राजयोग लिख देते। बाप रे बाप, इतने सारे लोग, इतनी तालियां, इतना शोर।
इतनी तारीफ। कहाँ की बात कर रही हो? हीरा के अस्पताल उद्घाटन की बात कर रही हूँ। तुम वहाँ गई थी? मुझे क्या पड़ी जो मैं वहाँ जाती। अपनी पड़ोसन निर्मला गई थी, वो बता रही थी। ओह। अपने सारे भाषण में वो आप ही के बारे में बोलता रहा। जानते हैं आपकी तारीफ में उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसकी तरक्की के पीछे आप ही का हाथ है। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से वो अस्पताल बनाने में कामयाब हुआ। और हाँ, आपकी डांट फटकार को वो कुछ पत्थर, छेनी, हल, धरती, वो क्या कुछ। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मेरा मतलब कहा होगा, उसने कहा होगा कि जो पत्थर, छेनी और हथौड़ी की मार से रोने लगे वो मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी हो उसमें अनाज नहीं पैदा हो सकता, ऐसा कुछ। ये सब आपने कहाँ सुना? सुना क्या, ये तो पुराना मुहावरा है, कक्षा 4 में पढ़ा था हमने। ऐसे क्या देख रही हो तुम? देख रही हूँ कक्षा 4 की बातें अभी तक आपको याद हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कक्षा 1 क ख तक लोगों को याद रहता है। खैर, मुझे लगा शायद आप वहां गए हों। आपका ये अंगवस्त्र वहीं भीड़ में पड़ा मिला। अरे ये वहां कैसे गया? पता नहीं, अभी तक तो ये आपके कंधों पर ही चलता रहा। शायद आज अपने पांव पर ही चला गया हो। कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। सोनू बेटा, नाश्ता तैयार है। मम्मी, मैं लेट हो गया हूँ, बाद में खाऊंगा। हेलो मिस्टर सोनू, कहाँ जा रहे हो भैया? अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ डैडी। अच्छा, आज फिर वो तुमसे मिलने आ रहे हैं? नहीं, आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ओह, आप उनसे मिलने जा रहे हैं? क्या ले जा रहे हैं उनके लिए? कुछ नहीं, क्या ले जाऊं? एक काम करते हैं, आज आप उनके लिए खीर ले जाइए। खीर? आपको कैसे मालूम है कि उन्हें खीर पसंद है? जैसे उन्हें मालूम है कि मुझे लड्डू पसंद है। आओ अब नाश्ता कर लो, तब तक मैं खीर बना देती। ये आजकल रोज इसी वक्त कहाँ जाते हैं? सॉरी फ्रेंड, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नो प्रॉब्लम। ओके, चलो चलो। दोस्त, आपको खीर बहुत पसंद है ना? किसने कहा तुमसे? मेरे डैडी ने। ये बच्चा हीरा ठाकुर का बेटा है। बड़े ठाकुर यहाँ रोज आकर इस बच्चे से मिलते हैं। तुम्हारे डैडी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप भगवान के समान हैं। आपको देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते करने को कहा। खीर खाइए ना दोस्त। अरे भैया, मैंने अभी अभी नाश्ता किया। ऐसा करते मैं इसे घर ले जाता हूँ, वहां खाऊंगा। ओके, चलो। कल जरूर आना। हाँ, बाय बाय। दादाजी। न जाने क्यों मेरे मन ने आपको दादाजी कहने को कहा। मैंने कह दिया। आज के बाद तुम मुझे सिर्फ दादाजी कहकर बुलाना। हाँ। जाओ।
शायद सड़क पर कोई बेहोश पड़ा है। ड्राइवर गाड़ी ड्राइवर चाबी दो। अरे नहीं नहीं, चाबी से कुछ नहीं होने वाला। आप लकड़ी का टुकड़ा लाइए। जी। वहां पकड़ो इसका, वहां पकड़ो। मालिक। बस आइए। हाँ शाबाश, संभल के। हाँ। इस समय भगवान की तरह आकर आपने मेरी जान बचाई। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस ठीक है, संभाल के जाइएगा। ये लो अपना सामान। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं। चलो ड्राइवर। कहाँ से लाए हैं ये खीर? हमारे एक दोस्त ने दिया है। किस दोस्त ने? तुम नहीं जानती उसे। बचपन का दोस्त है हमारा। बचपन का दोस्त है या कोई बच्चा दोस्त है? मुझे पता है आप अपने पोते से मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। मिलकर आए हैं। क्यों? जिसे आपने अपने जर और जिंदगी से बेदखल कर दिया, उसके लिए इतनी बेचैनी क्यों? इसलिए कि वो आपके बेटे हीरा का बेटा है, या इसलिए कि आपके दूसरे बेटों का कोई बेटा नहीं है, या फिर इसलिए कि इस सूर्यवंश की वो वंश बेल है, वारिस है? क्यों आप अपने किए पे कायम नहीं रह सके? हम अकेले गलत नहीं हैं शारदा। गलती और सजा, इन दो शब्दों के लिए दो शख्स जिम्मेदार होते हैं। या तो बेटा उसके जैसा नहीं होता, या फिर बाप हमारी जैसा नहीं होता। बेटा उसके जैसा ही होता है। इस युग में औलाद को माँ बाप नहीं निकालते, औलाद माँ बाप को निकाल फेंकती है। जिस हीरा को आपने नाकारा निकम्मा समझकर फेंक दिया, वो आज इतना बड़ा हो गया है कि लोग उसे देखकर ये नहीं कहते कि देखो वो ठाकुर भानु प्रताप का बेटा जा रहा है, बल्कि आपको देखकर ये कहते हैं कि हीरा के पिता ठाकुर भानु प्रताप जा रहे हैं। इससे बढ़कर गौरव एक बाप के लिए और क्या होगा? आपके दूसरे बेटे आपकी जायदाद को अपना समझते हैं, हीरा आपको अपनी जायदाद समझता है। आप इस हवेली की उन कमरों में नहीं जाते जिनके दरवाजे छोटे हैं, क्योंकि आपको सर झुकाकर चलना अच्छा नहीं लगता। फिर एक छोटे से बच्चे की मोह के द्वार पर आप कैसे झुक गए? अब झुके हैं तो बेटे और पोते को गोद में उठा लीजिए। आपकी तरह मेरी भी छाती हुकती है। 6 साल की उम्र तक हीरा को जिस कलेजे ने ठंडक दी है, वो कलेजा 6 साल से ठंडक के लिए तड़प रहा है।
बेटे, अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हुआ। मत रो बेटा, भगवान पर भरोसा रख। अरे तुम्हारे पिताजी जैसे महान आत्मा की जान लेने से पहले भगवान भी 10 बार सोचेगा। हाँ, लेकिन बेटे ये सब हुआ कैसे? हीरा ने जहर दे दिया। क्या? हीरा ने जहर दे दिया? अरे वो देवता की तरह पूछता था अपने बाप को। ठाकुर साहब, क्या आप नहीं जानते? बड़े ठाकुर ने हीरा को घर से निकाल दिया था। बाप बेटे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। हाँ, बकवास करता है तू मर्जानिया। अगर हीरा अपने बाप का दुश्मन होता तो अपना सारा कारोबार उसके नाम पे क्यों शुरू करता? ये अस्पताल उसके नाम पे क्यों बनवाता? ठाकुर साहब, बाप की दौलत के लिए आज की औलाद कुछ भी कर सकती है। हाँ। मुझे एक बार बाबूजी को देख लेने दो भाभी। जान लेकर आंसू बहाने का ढोंग मत करो। भाभी ये आप, बचपन से लेकर आज तक मैंने उनकी लंबी उम्र की सिर्फ प्रार्थना की है। मैं और बचपन से तुम उनकी जान लेने की इच्छा पाल रहे थे। नहीं भाभी, जिसके सामने मैंने सर उठाने की हिम्मत नहीं की, उसकी जान लेने की हिम्मत करूंगा। इसीलिए तुमने उन्हें धोखे से मारा। ये क्या कह रहे हो बरन? तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? ठहरो, मैं सच्चाई का भी पता लगवाता हूं। ए, बच्चे को इधर लाओ जरा। कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने डैडी पर गया। हाँ? अच्छा बेटा ये बताओ, दादाजी को खीर किसने दिया था? मैंने दिया था। अच्छा, ये बताओ बेटा, दादाजी को खीर देने के लिए किसने बोला था? डैडी ने। सुना भाइयों, जहां तक मेरी जानकारी है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और ये बच्चा साफ साफ कह रहा है कि वो जहरीली खीर इस हीरा ने दी थी। मार डालो इसे। देखिए मेरी बात सुनिए। डैडी, छोड़ो मेरे डैडी को। भानु प्रताप वो मर्द है जो गलत होने पर अपने बेटों की गर्दन दबोच सकता है, और गलत ना होने पर तो क्या, मौत भी अगर हमारे बेटों को हाथ लगाएगी तो हम उसका गला घोंट
खीर में जहर तुमने मिलाया था। हमने अपनी गाड़ी में तुम्हारे केवड़े की महक महसूस की थी, लेकिन हम किसी और ख्याल में थे। नजरअंदाज कर गए। आज का तुम्हारा हमारा ये केस किसी पंचायत में नहीं जाएगा। यही बहस होगी, यहीं पर फैसला होगा और सजा भी यहीं पर दी जाएगी। हीरा बेटे, हीरा बेटे। सूर्यवंश एक आग है, इसमें दोस्तों के लिए जितनी ज्योति है, दुश्मनों के लिए उतनी ही ज्वाला। बोल जलाओ इस कमबख्त को। बस कीजिए ठाकुर साहब, इस मर्चरी को माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए।